Hello students, welcome back to my channel. In our previous video, we have completed up to question number 20 of chapter number 2. Today we will begin with question number 21. So let's start. There are 2478 candies in a jar. If all candies are in pair of 2, then how many pairs are there in all? एक जार में 2478 कैंडीज़ हैं. अगर सब कैंडीज़ पेयर में हैं, 2 के पेयर में हैं, देन हाउ मैनी पेयर्स आर देयर इन ऑल. तो टोटल कितने पेयर्स हैं कैंडीज़ के उस जार में. तो उसके लिए सिंपल, पेयर में हमें मालूम है 2. अ पेयर हैज़ 2. किसी भी पेयर का मतलब है उसमें 2 चीज़ें हैं. ओके. सो अगर हमसे पूछा है कि जार में इतनी कैंडीज़ हैं तो कितने पेयर हैं, तो हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो है 1239, 1239. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. 2, 4, 7, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से. ओके. तो आंसर आएगा 1239. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Monica puts exactly 4 stones in each of the vessels shown. How many stones she has used in all? मोनिका ने exactly 4 stones रखे हैं हर वेसल में, यहाँ जो दिखाए गए हैं. How many stones she has used in all? तो उसने टोटल कितने stones यूज़ की हैं. मतलब कि अगर मोनिका हर जार में 4 stones रखती है तो उसको कितने stones की ज़रूरत होगी, या उसने कितने स्टोन्स यूज़ किए हैं हर जार में 4 स्टोन्स रखने के लिए. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जार्स हैं. हर जार में 4 स्टोन्स हैं, तो टोटल 48 स्टोन्स उसको ज़रूरत है इन सभी जार्स में रखने के लिए. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. Latika puts 812 soup cans on the shelf of a shop. Gia puts 74 soup cans on the shelf. How many cans are there on the shelf altogether? लतिका ने एक शेल्फ के ऊपर 812 सूप कैंस रखे हैं और उसी में जिया ने 74 सूप कैंस रखे हैं. तो टोटल शेल्फ के ऊपर कितने सूप कैंस हैं, तो इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे. 812 प्लस 74 इज इक्वल टू 4 and 2 6, 7 and 1 8 and 8. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी P इज़ 384 लेस देन द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी Q. इफ़ द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी Q इज़ 3000, then what is the number of books in library P? अगर P लाइब्रेरी में Q लाइब्रेरी से 384 कम बुक्स हैं और लाइब्रेरी Q में 3000 बुक्स हैं, तो P में कितनी बुक्स होंगी. तो हमें Q लाइब्रेरी की बुक्स का नंबर बताया है और हिंट दिया है कि P लाइब्रेरी में Q लाइब्रेरी से 384 कम बुक्स हैं. तो हम जो Q लाइब्रेरी का नंबर हमें दिया है उसमें से P लाइब्रेरी में जो कम नंबर है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी P में कितनी बुक्स हैं. सो 3000 माइनस 384 इज इक्वल टू 2616. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. नाउ Varnika planted some plants in the garden in some rows. If the number of plants in a row is same as the number of rows, then which can be the total number of plants? वर्णिका ने कुछ प्लांट्स लगाए हैं अब गार्डन में, रो में, है ना, ऐसे ही रैंडमली नहीं लगाए हैं, कुछ रो में उसने प्लांट्स लगाए हैं. अगर प्लांट्स का नंबर और रो का नंबर सेम है, यानी जितनी रोज़ हैं हर रो में उतने ही प्लांट्स हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है हमें टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स बता सकता है. तो बहुत सिंपल है, दोनों चीज़ सेम है, यानी दोनों नंबर सेम होने चाहिए. रोज़ का नंबर और एक रो में
प्लांट का नंबर, दोनों सेम होने चाहिए। तो हम देखेंगे किस स्टेटमेंट में सेम है, ए स्टेटमेंट में। सो ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ स्टार इज 12 टाइम्स एज मच द वैल्यू ऑफ डायमंड. What is the value of star minus 2 diamond if diamond plus 18 is 59? थोड़ा समझने के लिए ये क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। अगर डायमंड प्लस 18 की वैल्यू 59 है तो क्या वैल्यू होगी स्टार माइनस 2 डायमंड की। और एक हिंट दिया है, स्टार इज़ 12 टाइम्स एज मच एज द वैल्यू ऑफ डायमंड। ठीक है, तो दो चीज़ हमें दी है कि स्टार की वैल्यू डायमंड की वैल्यू से 12 टाइम्स ज़्यादा है और डायमंड जो है उसमें 18 प्लस करते हैं तो 59 आता है। ओके, तो इन दोनों जो गिवन हमें स्टेटमेंट है इनकी हेल्प से हम स्टार और डायमंड दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर स्टार माइनस 2 डायमंड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हिंट, गिवन इज डायमंड प्लस 18 इज इक्वल टू 59, जो यहाँ दिया हुआ है। ओके, इससे हम डायमंड की वैल्यू निकालेंगे। डायमंड इज इक्वल टू 59 माइनस 18 इज इक्वल टू 41। ये है हमारे पास डायमंड की वैल्यू। और सेकंड थिंग क्या दी है कि स्टार इज़ 12 टाइम एज मच एज द वैल्यू ऑफ डायमंड। स्टार इज इक्वल टू 12 डायमंड, है ना। स्टार की वैल्यू डायमंड से 12 टाइम्स ज़्यादा है तो स्टार इज इक्वल टू 12 इंटू डायमंड। और वी कैन से स्टार इज इक्वल टू, डायमंड की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी 41, तो 12 इंटू 41। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 492। अब यहाँ डायमंड की वैल्यू आ गई, यहाँ स्टार की वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे स्टार माइनस 2 डायमंड की वैल्यू। देयरफॉर स्टार माइनस 2 डायमंड इज इक्वल टू 492। स्टार की वैल्यू पुट की, 2 इंटू डायमंड की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन हो जाएगी 492 माइनस 2 से 41 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 82। नाउ 492 माइनस 82 इज इक्वल टू 410। सो लेट्स सी 410 कौन से ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। Now 2342 more than 6905, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 and 5 7 and 4 9 3 12 and 9, यानी 9 2 4 7। तो P के साथ आएगा 4, P के साथ आएगा 4। देन Q 1259 लेस देन 7862, यानी 7862 में से माइनस करेंगे 1259 तो आंसर आएगा हमारे पास 6603। इट मीन्स Q के साथ आएगा 3। ना 28 इंटू 43, 28 इंटू 43 इज इक्वल टू 1204, यानी R के साथ आएगा 2। एंड 906 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 and 0 and 2 means 302। तो S के साथ आएगा 1। अब हमें देखना है ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में है। 4 3 2 1, 4 1 2 3, 3 4 2 1, 4 3 1 2, 4 3 2 1। So option D is the answer. Now find the value of P plus Q। तो P की वैल्यू हमें निकालनी है, Q की वैल्यू हमें निकालनी है, उसके बाद P प्लस Q हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इस सम को सॉल्व करके देखते हैं तो हमें P और Q की वैल्यू मालूम चलेगी। नाउ 4 में से हमें क्या माइनस करें कि यहाँ 7 आए, तो 4 में से तो कुछ माइनस नहीं हो सकता है कि 7 आए
क्योंकि ये बड़ा है, इट मीन्स यहाँ पर होगा 14, है ना। तो ये रहेगा 1 और ये हो जाएगा 14। 14 में से आप क्या माइनस करेंगे कि 7 आएगा, 7, है ना। तो Q की वैल्यू हो गई 7। नाउ यह रह गया 1, 1 इधर से बोरो लेगा तो ये बनेगा 11 एंड 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। ओके, अब यहाँ क्या रहा होगा कि उसमें से हम 9 माइनस करें तो 9 ही आए, तो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, है ना। और 18 कब आएगा, यहाँ पे जो नंबर रहा होगा उसको कट करके 8 आएगा, क्योंकि इसने इसको बोरो दिया है। अब ये इसको बोरो, इससे बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये रह जाएगा 6। तो इसका मतलब यहाँ पर रहा होगा 9, है ना। और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो P की वैल्यू हमारे पास आई 9 एंड Q की वैल्यू हमारे पास आई 7 एंड 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, इट मीन्स कौन सा गलत है। इफ 44 इज डिवाइडेड बाय A is equal to B plus 1, then A is equal to 4 and B is equal to 10. Yes, it is true. 2 into 5 is equal to 5 into 2. Yes, it is true. If there are 4 balls in a box, then there are 52 balls in 13 such box. 13 into 4 is equal to 52. It is also correct. If Sonam has 56 socks, then she has 23 pairs of socks. कि अगर सोनम के पास 56 सॉक्स हैं, इसका मतलब उसके पास 23 पेयर्स हैं। नो, 23 पेयर्स का मतलब 23 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 सॉक्स होने चाहिए, बट उसके पास 56 सॉक्स हैं। 56 सॉक्स का मतलब उसके पास 28 पेयर्स हैं। सो D1 इज़ द इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द नंबर। कौन सा नंबर है ये बताना है। ओके, इफ़ इट इज़ एन इवन नंबर, हम यहाँ हम 4 डैश बनाते हैं। ओके, कैसे हम नंबर लिखेंगे देखेंगे। इट इज़ एन इवन नंबर। ओके, 4 डिजिट का इवन नंबर है, इट मीन्स ये या ये होगा। यहाँ ऑड डिजिट है, यहाँ ऑड डिजिट है। इट्स टेंस डिजिट इज़ द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, यानी जो टेंस की प्लेस पे डिजिट है वो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है, इट मीन्स 9। इट्स हंड्रेड्स डिजिट इज़ टेंस डिजिट ऑफ 1000 माइनस 889, यानी 889 को अगर हम 1000 में से माइनस करेंगे तो उस नंबर में जो टेंस की डिजिट होगी वो 100 के प्लेस पर आएगी। तो 1000 माइनस 889, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 1। तो इसकी हंड्रेड्स पे की प्लेस पे डिजिट क्या है, 1। तो ये 1 जो है इसकी, ओ सॉरी, टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो इसकी 100 की प्लेस की डिजिट है, यानी यहाँ पे आ गया 1। नाउ इट्स 1000 डिजिट इज़ वंस डिजिट ऑफ दिस नंबर। अब इस नंबर को हम ऐड करेंगे, 3 3 8 7 5 9, 8 and 9 17, 1 5 and 3 8 and 1 9 and 7 and 3 10. Okay, now its 1000 digit is 1 digit of, अब इसकी वंस की जो डिजिट है वो 1000 के प्लेस पर आएगी, यानी 7। नाउ अब ये फर्स्ट डिजिट हमें कोई क्लू नहीं दिया था, बस इतना हमें बताया था कि ये एक इवन डिजिट है। तो इवन डिजिट के बेसिस पे ये दोनों ही डिजिट हो सकती थी, क्योंकि यहाँ 2 आएगा, बट जो हमने बाकी हिंट्स हमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग 719 है। तो 4 डिजिट का जो नंबर है वो है 7192। सो आंसर बी। ओके, सो आज सेकंड चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए थर्ड चैप्टर, दैट इज़ फ्रैक्शंस। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।